हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट डे सीरीज में। जेआईबी आईएएफएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ब्रॉड मनी। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बट इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हमें ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और कैसे हम चीजों को रिमेम्बर कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। सो लेट अस मूव अहेड एंड लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि अगर आप जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पास्ट ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। अब हमने पिछले सेशन में देख रखा था कि मनी के मेन फंक्शंस क्या है। मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है। फिर इसे आप जो है मेजर ऑफ वैल्यू वैल्यू मेजर कर सकते हैं इससे कि ये पेन कितने का है, ये जैकेट कितने का, टी शर्ट कितने का। साथ के साथ इट इज ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि अभी मनी आपने स्टोर कर रखा है तो फ्यूचर में भी उसका वैल्यू जो है वो मेंटेन रहता है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से थोड़ा कम हो जाता है, बट बाकी वो मेंटेन रहता है। साथ के साथ इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर में अगर आप कोई पेमेंट्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पर, ये स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है। अब आगे हम देखें मनी जो है किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। हाउ इज दिस मनी सप्लाइड? फर्स्टली वी कैन से फ्रेश जो मनी है वो सप्लाई किया जाता है बाय प्रिंटिंग बैंक नोट्स, ठीक है। बैंक नोट पे अगर आप देखोगे तो आरबीआई के गवर्नर का जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर रहेगा। तो ये जो बैंक नोट है वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। फ्रेश कॉइन्स आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेश कॉइन्स को मिंट करता है, लेकर आता है। एंड थर्डली जो हम कह सकते हैं कि करेंसी है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी आपको देखने को मिलेगा विद द आरबीआई। तो आरबीआई के पास ये फॉरेन करेंसी कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से ये पैसे आ रहे हैं आरबीआई के पास। ये सारे अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई ऐसे कहलाते हैं। अब ये मनी कहाँ जाएगा? इस पूरे मनी को हम डेजिग्नेट करते हैं एज रिजर्व मनी, यानी कि फ्रेश मनी जो अवेलेबल है इन द इकोनॉमी वो रिजर्व मनी है। अब ये मनी मल्टीप्लाई होता है आगे, जब बैंक्स में जाता है, डिपॉजिट्स में जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो मनी मल्टीप्लिकेशन के बारे में आगे के सेशंस में देखेंगे। ये रिजर्व मनी है। अब ये रिजर्व मनी जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है? करेंसी विद द पब्लिक, जो पैसा पब्लिक के पास है, डिफरेंट डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। तो ये समझ में आया, जो ये नोट है एंड कॉइन्स है वो पब्लिक अपने पास रखती है, थोड़ा पैसा सर्कुलेशन के लिए अपने पॉकेट्स में, अपने वॉलेट्स में, इस तरीके से, और बाकी डिपॉजिट कर देती है। तो ये बाकी पैसा जो है डिपॉजिट में जा रहा है। अब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फॉरेन करेंसी। तो ये सब ऐड करके कुल हम कह सकते हैं कि रिजर्व मनी को ये इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो रिजर्व मनी है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है, और इससे हम ब्रॉड मनी को समझ सकते हैं। तो ये मनी, रिजर्व मनी जो एकदम फ्रेश मनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, बैंक्स के पास होगा। बट बैंक्स थोड़ा पैसा इसका जो है रिजर्व में रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पैसा रिजर्व में रख लेते हैं, बाकी मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देते हैं, ठीक है। अब ये बाकी पैसा, थोड़ा पैसा रिजर्व में रहता है। वी ऑलरेडी नो कि ये पैसा सम अनफॉर्चून सिचुएशन के लिए आरबीआई के द्वारा सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में मेंटेन करवाया जाता है, जिसके बारे में और डिटेल में हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो रिजर्व के फॉर्म में रखा जाता है, बाकी पैसा बैंक लोन दे देता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे देती है, इंडिया से बाहर गवर्नमेंट्स को लोन दे देती है। कमर्शियल सेक्टर जो डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उनको लोन्स मिलते हैं। साथ के साथ फॉरेन करेंसी बेस्ड एक्सचेंज भी किया जाता है, जो इंडियन रुपये है उसको फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज किया जाता है। एंड फाइनली पब्लिक में भी ये मनी जो है जाता है। ओके, अब ये पब्लिक क्या करेगी? इस मनी को या तो स्पेंड करेगी या तो इसे सेव कर लेगी। ओके, तो ऐसे मनी आगे मूव कर रहा है। तो ये सारे आपके हो गए कि किस तरीके से मनी आगे मूव कर रहा है। तो M0 यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, रिजर्व मनी को इंडिकेट करने के लिए M0 यूज किया गया। अब आगे अगर हम देखें, M0 मीन्स फ्रेशली प्रिंटेड मनी। M का मतलब यहाँ पर मेजर ऑफ मनी है। ऐसे आरबीआई 4 और मेजर्स के बारे में बात करता है। तो लेट अस सी व्हाट दिस मेजर्स एक्चुअली आर। तो हम कह सकते हैं जो मनी है वो प्रिंट हुआ, डिपॉजिट्स में गया। तो ये डिपॉजिट दो टाइप के मेनली होते हैं, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब बैंक में डिमांड कासा डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स एफडीआरडी होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी।
अब कहाँ-कहाँ पर ये पैसा जो है स्टोर्ड है और उस पैसे का कैलकुलेशन क्या-क्या कौन-कौन सा मनी हम ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पर मेजर्स ऑफ मनी है, सिंपल है। तो अगर ये डिमांड डिपॉजिट करेंसी विद द पब्लिक और अदर डिपॉजिट ये ऐड करके लेट अस से 200 रुपीस है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। डिमांड डिपॉजिट 100 है, टाइम डिपॉजिट 200 है। पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड डिपॉजिट जो है 50 है एंड टाइम डिपॉजिट 100 है, ऐसा। तो अगर हम डिफरेंट मेजर्स को कैलकुलेट करें तो उनका वैल्यू कितना कितना आएगा। तो उसके लिए समझना होगा कि ये मेजर्स क्या है। M1 इज द फर्स्ट मेजर, मेजर ऑफ मनी, यानी कि इसे नैरो मनी कहा जाता है। ओनली मनी जो कि करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स में है। इन तीनों चीजों को खाली ऐड करेंगे पूरा इंडिया में तो दैट विल गिव यू M1 मनी। ठीक है, तो M1 का कैलकुलेशन अगर हम करें कितना होगा, ये पूरा अमाउंट प्लस जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट है, इसको ऐड करेंगे तो 200 प्लस 100, M1 विल बी 300, इजंट इट। अब आगे अगर हम देखें M2, M2 का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो भी डिमांड डिपॉजिट बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में, उन सभी को ऐड करो देन यू विल बी गेटिंग M2। तो M2 का वैल्यू कितना बनकर आ रहा है, M1 इज 300 जो इतना यहाँ तक है, एंड 50 रुपीज एक्स्ट्रा M2 में है पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी ऐड होता है, तो M2 इज 350। ठीक है, और एक चीज अगर आप देखो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो लिक्विडिटी जो है वो कम हो रही है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट बहुत ज्यादा लिक्विड है, आराम से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। पॉकेट में मनी जो है इजीली आप यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, बट अगर एफडी आरडी में पोस्ट ऑफिस में तो यूज नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। तो डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में लिक्विडिटी कम है इसकी, जल्दी आप उसको जो ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। अब M3 इज नोन एज द ब्रॉड मनी। अब इसमें क्या है, सारे बैंक के डिपॉजिट्स आ जाते हैं, बी इट डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो याद रखने के लिए ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो M3 कैलकुलेट करेंगे 200 प्लस 100 प्लस 200, टोटल कितना आएगा M3, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो 500। इसमें पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट ऐड नहीं होते। अब M4 इज एवरीथिंग, बैंक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एवरीथिंग। तो 500 में और 150 ऐड कर लीजिए, ये वाला 50 एंड 100, तो यू विल बी गेटिंग इट एज 650। तो अमाउंट ऑफ मनी M1 टू M4 इंक्रीज हो रहा है बट लिक्विडिटी डिक्रीज होता है, तो दिस वी कैन से नाउ M3 इज नोन एज द ब्रॉड मनी। अब ये ब्रॉड मनी के कैलकुलेशन हम आगे देख रहे हैं। जो हमने पहले देखा था ना कि रिजर्व मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स के पास जा रहा है, अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। अब बैंक्स ने जो रिजर्व्स रखे हुए हैं उसे हम नेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कह रहे हैं। नॉन मॉनिटरी यानी कि रिजर्व, सीआरआर एसएलआर वैसे भी यूज नहीं कर सकते मोस्टली, दैट इज वाई मनी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूज नहीं किया जा सकता ज्यादा नॉन मॉनिटरी। इस तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं। लाइबिलिटीज है बिकॉज इस पर कोई इंटरेस्ट अर्न ही नहीं हो रहा, कोई पैसा एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा, दैट इज नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी। रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स आल्सो कम हियर, रिजर्व्स एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड। तो ये इकोनॉमी में नहीं गया है। बाकी जो मनी इकोनॉमी में गया है दैट इज क्रेडिट जो गवर्नमेंट्स को दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कमर्शियल सेक्टर को बैंक क्रेडिट, नेट फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो एक्सचेंजेस किए गए हैं, एंड गवर्नमेंट करेंसी पब्लिक को जो दिया हुआ है, तो वो या तो स्पेंड करेंगे या तो उसे सेव करेंगे। स्पेंड करेंगे तो मनी जो सर्कुलेशन में है वो हो गया, अब सेव करेंगे तो आरबीआई का डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट्स में ये सेव्ड होगा। तो दिस टोटल्स आउट टू बी M3, इजंट इट? मनी इन सर्कुलेशन, अदर डिपॉजिट्स प्लस बैंक के डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, ये टोटली कितना है, इसको हम क्या कह सकते हैं, M3। ये सारे M3 के कंपोनेंट्स हो गए। अब ये M3 वाला मनी आ कहाँ रहा है, सोर्स क्या है, ये सारे सोर्सेस ऑफ M3 हो गए। तो इन द एग्जाम ब्रॉड मनी या M3 के सोर्सेस अगर पूछे जाएं तो क्या क्या हम ऐड करेंगे, ये सारा ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये सब ऐड करेंगे। बट ये जो मनी है ये तो इकोनॉमी में आ ही नहीं रहा, बिकॉज ये रिजर्व के फॉर्म में बैंक के पास या आरबीआई के पास स्टोर्ड है। तो ये मनी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दैट गिव्स यू ब्रॉड मनी M3 का कैलकुलेशन। Add all of this, net bank credit to government, commercial sector, foreign exchange, currency liabilities, but net non-monetary liabilities को हम subtract कर देंगे because ये economy में नहीं जा रहा है। तो this is the formula for M3 and these are the sources and components of M3, that is broad money. Clear है? तो इसी तरीके से आरबीआई जो है सभी को दिखाता है, यहाँ पर एक पूरा आरबीआई का टेबल आप देख सकते हो ऑफ मनी सप्लाई। नाउ यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या है ये, मई 2023 का क्वेश्चन है। कंसिडर दीज नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, क्रेडिट टू कमर्शियल, नेट फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज, नेट नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या ऐड हो रहा है क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड हाउ आर यू गेटिंग द पर्टिकुलर आंसर फॉर सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है कि
क्या कौन सा सही जवाब है इसमें से। और ये क्वेश्चन आपको पिछले ये क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, फ्रेश नोट्स प्रिंटेड कॉइन्स मिंटेड एंड फॉरेन करेंसी विद आरबीआई आर पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी अदर कॉइन्स हो गए, फ्रेश नोट्स प्रिंटेड कॉइन्स मिंटेड, ये सब किसका पार्ट है ये पूछा गया, तो ऑब्वियसली इट इज पार्ट ऑफ M0, फ्रेशली फ्रेशली जो आया हुआ है, राइट। तो वो क्वेश्चन प्लीज आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी एग्जाम, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, गाइडेंस चाहिए तो मास्टर कोर्स हमारा अवेलेबल है ना, IAND IFS AFM PPB RBWM के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, MCQs चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, ये सब के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। इस पे डिस्काउंट भी है, JAB75 या अदर कोड यूज करके वेबसाइट पे जरूर चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टू ज्वाइन दिस कोर्स। ऑल्सो हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो है वो भी रनिंग है, यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। If you have any other queries, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Okay, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.